यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकजबनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बनी भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। एक राजा थे और वे राजा बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन धर्मात्मा होने के साथ साथ वे प्रकृति प्रेमी थे, जिसे मराठी में अपन निसर्ग प्रेमी कहते हैं। बरसात के दिन थे और वे राजा सिर्फ शस्त्र कला में ही पारंगत नहीं थे, चित्रकला में भी बहुत व्यासंगी थे। एक दिन राजकारभार से थोड़ा उनको समय मिला तो अपने घर के छज्जे पर बैठे थे, छत पर बैठे थे, और उन्होंने देखा कि सूर्यास्त के पहले कुछ काल अभी शेष था दिन ढलने को, और आकाश में मेघनगर छाया है। क्या छाया है? मेघनगर, अर्थात बादल है, बादल, ढग, ढगांचा एक सुंदर आकार निर्माण झाला होता। आपण बघतो की बऱ्याच वेळेला ढगांचा सुंदर सुंदर आकार तयार होत असतो। बादलों का बहुत सुंदर सुंदर ऐसा आकार वाला मेघनगर आकाश में नभमंडल में फैला था। राजा चित्रकला के अत्यंत कुशल और पारंगत व्यसनी थे। चित्रकला का व्यसन था उनको, किसको कौन सा व्यसन होगा पता नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा दृश्य देखने को हर बार 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 नहीं मिलता है। तुरंत तो उन्होंने सोचा कि नीचे जाकर के अपने महल में से चित्रकला के लिए आवश्यक जो कागज चाहिए, पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, जो कुछ भी पेंसिल वगैरह चाहिए, वो सामग्री लेकर, साहित्य लेकर के आता हूं। और वे राजा एकांत में छत पर टहल रहे थे, घूम रहे थे। वो सब देखने के बाद कोई सेवक आसपास नहीं थे। नीचे जाकर के अपने महल में से वो सामग्री लेने गए। सामग्री लेकर कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में वे छत पर पहुंचे, और पहुंच करके देखते हैं शून्य, कुछ नहीं था। हवा के कारण वो मेघनगर बिखर गया था। वो देख करके राजा को भान हो गया कि अभी ये सारा संयोग, राज परिवार, राज वैभव, राज ऐश्वर्य, राज सत्ता, ये सब जुटा हुआ है, लेकिन यदि पाप रूप हवा चल गई तो ये सब बिखरने में पल भर की देर। इतना सोचते ही इस क्षणभंगुर नश्वर जंजाल समान और इंद्रजाल के समान इस विश्व को वास्तविक नश्वर जान करके वे अपने भीतर ईश्वर की खोज करने के लिए एक निर्घ्रंथ गुरु के चरणों में पहुंच करके जैनेश्वरी भगवती निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण करके अपना मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। निमित्त क्या था? मेघ नगरों का बिखरना। आज बड़े बड़े महानगर बिखर रहे हैं,
मेघनगर नहीं, मेट्रो सिटीज, महानगर बिखर रहे हैं, लेकिन उसमें रहने वाला मनुष्य और दूसरी जगह नगर बसाता है, लेकिन वो अपने आप में बसने के लिए तैयार नहीं होता है। मोह का प्रताप है। इसी ग्रंथ में अपन ने एक श्लोक देखा था, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैः। अर्थात जिस व्यक्ति ने नशा की है, मदिरा पान किया हुआ है, वह व्यक्ति पत्नी को माँ, माँ को पत्नी, कभी कभी पत्नी को पत्नी, माँ को माँ भी कहता है, लेकिन वह भ्रमिष्ट है, भ्रमित है। उसी प्रकार मोह महामद पियो अनादि, शायद कल ही इस पर विचार किया था। तो ऐसी स्थिति में संसारी जीव अपने आत्म तत्व को, आत्म स्वरूप को भूल करके निरंतर प्रपंच में उलझा हुआ है, भटका हुआ है। कन्नड़ में एक कहावत अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुमड़दागा है या ना, अभ्यास है सुमड़दाग नाना तड़क दंगे। मतलब क्या? सुमड़दाग नाना तड़क दंगे, ये कहावत बोलते हैं अपन। शेंबड़ात माशे अडकल्यासारखे। नाक का मल किसी ने निकालकर विसर्जित किया है, और मक्खी है, मक्खी उसका स्वाद लेने के लिए उस पर बैठी है, और बैठते बैठते उसको चिपक गई है, उसमें अटक गई है, उलझ गई है। उसी प्रकार ये संसारी जीव अपने प्रापंचिक उलझनों में उलझ गया है। कितना भी निकलना चाहा तो भी बहुत से जीव निकल नहीं पा रहे हैं। मराठी में और एक कहावत है, बुडत्याचा पाय काय बोलाय सोय नाही, बुडत्याचा पाय खोलात, डूबने वाले का पैर और गहराई में जाता है। उसी प्रकार संसारी जीव अनादिकाल से संसार समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन वर्तमान में भी कार्य ऐसे कर रहा है। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, कषाय आदि भावों के कारण सतत कर्म का आश्रय बंध करता हुआ और डूबता ही जा रहा है, डूबता ही जा रहा है, डूबता ही जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि वे निर्घ्रंथ मुनीश्वर धन्य हैं कि जिन्होंने इस जगत में रहते हुए भी इस जगत को इंद्रजाल के समान, जादूगर के कारीगरी के समान समझ करके इससे विरक्त होकर के वे अपने आप में तल्लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक अकबर इलाहाबादी नाम के शायर हुए, अकबर इलाहाबादी। उनकी दो पंक्तियां आज प्रासंगिक लग रही है। निशामयति निशेष मिंद्रजालोपमं जगत स्पृहयत्यात्म लाभाय गत्वा नेत्रानुतप्यते। इस 39वें श्लोक पर उनकी प्रासंगिक दो पंक्तियां बैठती हैं। वे कहते हैं, मुनिजन कैसे हैं? इस प्रकार चर्या करने वाले वे जिनकल्पी मुनि कैसे होंगे? तो उसी के अनुरूप उनकी दो पंक्तियां हैं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, मैं कोई खरीददार नहीं हूं। क्या कहा? अर्थ कळेगा जरा जरा, कळ्या? दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं इस दुनिया में रहता हूं क्योंकि इससे अलग कहीं रह सकता नहीं, जगह है ही नहीं। हम क्या, सिद्ध भगवान भी तो लोकाकाश में ही रहते हैं। जहां सिद्ध भगवान है वहां अनंत एकेंद्रीय जीव है, और वहां अनंत एकेंद्रीय जीव है वहीं पर सिद्ध भगवान भी है। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, लेकिन इस दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु की मुझे आशा अपेक्षा नहीं है। ऐसा जीवन जीने वाले वे मुनिजन कैसे हैं, उसी के अनुसार उनकी पंक्तियां है। बाजार से गुजरा हूं, मैं कोई खरीददार नहीं हूं। बाजार भरा हुआ है, आठवड्याचा बाजार भरलाय अगदी खच्चून। सांगली में कापड़ मार्केट है, गणपति पेट है, उस एरिया में जाओ तो हर प्रकार की दुकानें मिलेंगी। जयपुर में जौहरी बाजार में जाओ, पुणे में है, भोपाल में है, इंदौर में है, बड़े बड़े सिटियों में, जबलपुर में कैसे कैसे बाजार है। ऐसे बाजार से कोई व्रती व्यक्ति जा रहा है जिसको वहां की कोई चीज खरीदनी नहीं है, जिसको उसकी जरूरत भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है, कोई उसको
उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो वहां से जा रहा है, वहां से जाते हुए वह व्यक्ति उन वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन वो उनको खरीदता है क्या? नहीं। और वही मोही व्यक्ति हो, अरे अरे इच्छा, साड़ी कितनी सुंदर है, लेकिन मैं अभी खरीदने के लिए आई नहीं थी। साड़ी तो सुंदर बढ़िया है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं। अब घर जाकर के मैं पैसे लाऊंगी, तब तक दूसरा कोई खरीद कर ले गया तो उस पैसे की भी आवश्यकता नहीं उनको अभी। तो ऐसी स्थिति होती है। अर्थात जिनको उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति के भाव है, चाहिए होते हैं, उनको आकुलता होती है। जिनको चाहिए ही नहीं है, वो वहां से जा रहे हैं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, मैं कोई खरीदार नहीं हूं। उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व को इंद्रजाल के समान, जादूगर के कारीगरी के समान समझने वाले वे मुनिजन संपूर्ण जगत को कर्म रूपी कारीगर, कर्म रूपी जादूगर के द्वारा किया धरा हुआ समझते, और फिर उससे अलग होकर के अपने आत्महित का पुरुषार्थ करते हैं। इसी प्रकार आत्मानुभूति में तल्लीन शुद्धात्मानुभूति का झरना जिनके हृदय रूपी पर्वत से झर रहा है, ऐसे वे मुनि और किस प्रकार जीवन जीते हैं, इसका वर्णन करते हुए 40वां श्लोक पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। आचार्य कहते हैं कि वे महात्मा मुनिजन जिन्होंने संपूर्ण संघ नहीं, संघ और संग इसमें फर्क है। संग अर्थात परिग्रह, संग संगीत का संग, संगति का संग, संग का अर्थ है परिग्रह, और संघ अर्थात समूह। संघ का मतलब क्या? समूह। फिर वो संघ मुनियों का भी हो सकता है, खिलाड़ियों का हो सकता है, मनुष्यों का यात्रा संघ हो सकता है, किसी भी प्रकार का संघ हो सकता है। संघ यानी समूह, और संग अर्थात परिग्रह। आप लोग अपने मुनिजनों के, गुरुजनों के जयकारे लगाते हैं और बहुत बार कहते हैं निग्रंथ गुरु। कैसे गुरु? निग्रंथ, निग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ। कैसे गुरु? निर्ग्रंथ गुरु। निर्ग्रंथ का मतलब है निरुपसर्ग है, निर यानी नहीं, ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ शास्त्र भी होता है, और ग्रंथ का अर्थ गाठ अर्थात परिग्रह। तिथं काय गाठ ठेवले हो, गटोळ ठेवले हो असं म्हणतात की मराठीमध्ये। गाठ यानी पैसे का गठरा, सोने चांदी नाणे आदि का गठरा। इस प्रकार परिग्रह, गाठ ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह भी होता है। तो निर्ग्रंथ जिनके अंतरंग बहिरंग किसी प्रकार का ग्रंथ अर्थात परिग्रह निर यानी नहीं है, वे निर्ग्रंथ गुरु। कैसे गुरु? निर्ग्रंथ, निग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ। ठीक है, शब्द बहुत स्पष्टता पूर्वक बोलने चाहिए। जैसे दिन और दीन, दिन और दीन लगने को तो एक जैसा लगता है, फर्क दिन यानी दिवस और दीन यानी दरिद्री, दुखी, कष्टी। ठीक है, वीरांगना और वारांगना, देखिए कितना फर्क हो गया। वीरांगना यानी योद्धा की पत्नी, शूरवीर की पत्नी, और वारांगना यानी व्यभिचारिणी स्त्री। इसलिए शुद्धता पूर्वक उच्चारण आवश्यक है। तो यहां आचार्य कहते हैं निर्ग्रंथ गुरु कि जिनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग हो चुके हैं, छूट चुके हैं, ऐसे वे निर्ग्रंथ गुरु, वे महात्मा क्या करते हैं? निर्जनम जनितादरः, निर्जन स्थान जिनको अत्यंत अच्छा लगता है, अर्थात एकांतवास जिनको अच्छा लगता है, ऐसे अनुभवी मुनिजन क्या करते हैं? एकांते संवासम इच्छति, एकांतवास में रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं?
जिनको निर्जन स्थान ही अच्छा लगता है। क्यों? जहां पर कोई शोरगुल नहीं है, कोलाहल नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, बाधा नहीं है, जहां वे निर्विघ्न रूप से आत्म साधना, ज्ञान और ध्यान की आराधना कर सकते हैं, ऐसे स्थान में रहना जिनको इष्ट है, प्रिय है, अत्यंत जिनको सुहाता है, ऐसे वे मुनिजन एकांते संवासम इच्छति, एकांतवास में रहना चाहते हैं। किसी से बोलना नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से लेना देना नहीं है, किसी का उठाना धरना नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व से अलिप्त होकर के वे क्या करना चाहते हैं? एकांत में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां रहने से आत्म सिद्धि, आत्म साक्षात्कार कर सके। आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज ने समयसार परमागम में कलश कहा, विरम किम परेन कार्य कोलाहलेन। क्या कहते हैं? विरम किम परेन कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन पश्य षण्मासमेकम्। अर्थात हे भव्यात्मन, इस जगत के कोलाहल से दूर होकर के, आजकल बड़ा कठिन है, असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन हो गया। आज की सामाजिक व्यवस्थाएं, आज की चर्या परिचर्याएं असंभव तो नहीं है लेकिन आजकल बहुत कठिन है। फिर भी जिनको रुचि है, जिनको संभव है, जो पुरुषार्थशील प्रयत्नशील साधक होते हैं, वे आज भी एकांतवास में रह करके अपने आत्म साधना, आत्म सिद्धि का पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज कहते हैं, अकार्य कोलाहलेन विरम। हे भव्यात्मन, जो अकार्य है, तेरा जिससे कोई संबंध नहीं है, ऐसे कार्यों से विरम अर्थात विरक्त होकर के, इस दुनिया के कोलाहल शोरगुल से दूर होकर के तुम क्या करो? स्वयं अपि निभृतः सन पश्य षण्मासमेकम्। अर्थात अपने अंतरंग में 6 माह तक डूब करके अपने आत्म तत्व को देखने का तुम 6 माह तक लगातार अभ्यास करो। निष्ठापूर्वक शास्त्र के अनुसार 6 माह तक तुम क्या करो? उस आत्म सिद्धि का पुरुषार्थ एकांतवास में दुनिया के कोलाहल से विरक्त होकर के करो। हृदय सरसी पुंसः पुद्गलात भिन्न धामनो। तुम्हें दिखाई देगा कि हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न ऐसा तेरा आत्मधाम, निज धाम दिखाई देगा। ननु किमनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि ही। ऐसे अत्यंत तेज पुंज आत्मा की प्रतीति प्राप्ति होती है या नहीं होती है, ऐसा अभ्यास करके 6 माह तक तुम पुरुषार्थ करो। ऐसी प्रेरणा आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज ने समयसार कलश में दी हुई है। हम सबको उनका आधार आश्रय लेकर के ऐसा प्रयास करना है। तो ऐसे मुनि महाराज 6 माह तक एकांतवास, मतलब एकांतवास के क्या होते हैं? अभ्यासी होते हैं, इच्छुक होते हैं, जहां उनको निरंतर आत्म साधना करना संभव हो सके। चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज, जिनकी बदौलत आज श्रमण संस्कृति का धर्मध्वज ऊंचे आकाश को छू रहा है, जिनके महान योगदानों अवदानों के कारण आज श्रमण संस्कृति जीर्णोद्धार को, पुनरुद्धार को प्राप्त हुई है, जिनके परमोपकार के कारण संपूर्ण विश्व में जैनत्व का गौरव आज भी बरकरार है। ऐसे वे महात्मा, ऐसे वे तपोमूर्ति, ऐसे वे महामहिम आचार्य देव जहां कहीं भी किसी भी गांव में, नगर में विराजमान हो, तब भी दिन में अपनी संघचर्या करने के उपरांत कुछ सामाजिक दायित्व अर्थात समाज का मार्गदर्शन, सामाजिक प्रबोधन, संबोधन आदि का कार्य करके भी वे प्रति दिवस नगर के बाहर जाकर के शून्यवास में अर्थात एकांतवास में आत्म साधना करते थे। लगभग रोज के रोज, क्वचित किसी प्रसंग में कदाचित हुआ हो ना हो पता नहीं है, लेकिन लगभग रोज के रोज वे नगर के बाहर खेतों में, जंगलों में, जहां कहीं भी ऐसा एकांतवास, शून्य घर, यानी जहां पर कोई ऐसी गुफा है, कोई ऐसी वस्ती का है जहां किसी का आना जाना नहीं, उनके जाने से किसी को बाधा व्यवधान नहीं हो, ऐसे स्थानों में जाकर के वे ध्यान करते थे। आचार्य महाराज 1927 का कुंभोज बाहुबली तीर्थ क्षेत्र पर चातुर्मास संपन्न करके शताब्दियों के बाद, लगभग 650-700 वर्षों के बाद
कोई निर्घ्रंथ आचार्य अपने संग सहित उत्तर भारत में विहार करने के लिए जा रहे थे और बाहुबली चातुर्मास में उनको सम्मेद शिखर जी के दर्शन की अत्यंत उत्कट भावना हुई और उनकी भावना इतनी अंतरंग से उत्कर्ष को प्राप्त हुई कि अंतरंग में रही नहीं, उन्होंने चर्चा में सम्मेद शिखर जी के दर्शन की भावना व्यक्त की। तो बहुत से लोगों ने उत्स्फूर्तता पूर्वक उनकी भावना का अनुमोदन किया, उसमें सहभागी होने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। आचार्य महाराज ने विहार किया। 1927 के चातुर्मास के बाद वे सम्मेद शिखर जी गए। 1928 का उत्तर भारत का सबसे पहला चातुर्मास उनका कटनी में हुआ, जबलपुर के आगे। और कटनी चातुर्मास के बाद जबलपुर, बरेला वगैरह होते होते 1929 के दरमियान वे आचार्य देव द्रोणागिरी के आसपास थे। 1929 में मध्य प्रदेश में जो सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी है, जिसको लघु सम्मेद शिखर जी भी कहा जाता है, वहां पर वे थे। भयंकर जंगल वाला परिसर वो। आजकल थोड़े रास्ते हुए हैं, मोबाइल टावर्स हुए हैं, संपर्क के साधन बने हैं, उस समय तो घने जंगल। और फिर जब आचार्य महाराज सिद्ध क्षेत्र की तलहटी में पहुंच गए, धर्मशाला में संग रुक गया, लेकिन रोज शाम को उनका अभ्यास था कि नगर के बाहर एकांतवास में ध्यान साधना करना है। तो आचार्य महाराज पहाड़ पर जाने लगे शाम को। क्यों? रात भर पहाड़ पर रह करके ध्यान साधना, अल्प विश्राम करके सुबह भगवान का दर्शन, देव वंदना आदि करके आहारचर्या के समय नीचे आते थे। तो शुरुआत में जैसे ही वे पहले बार ऊपर मुकाम के लिए जाने लगे तो वहां के स्थानिक लोगों ने, साथ वाले लोगों ने उनको कहा कि हे आचार्य महाराज, आप ऊपर मत जाइए। हाँ, दर्शन को ही जाना है, हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन अकेले मत जाइए। भयंकर ब्यावान जंगल है और यहाँ पर भयंकर हिंस्र पशु रहते हैं। अनेक बार यहाँ पर ऐसे पशु दिखे हैं, कहीं कोई उपसर्ग, कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, उससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप समाधि साध लेंगे, लेकिन आपको कुछ हो गया तो संपूर्ण श्रमण संस्कृति बेसहारा अनाथ हो जाएगी। कितना उत्तुंग व्यक्तित्व होगा, कितना उन्नत उनका कद होगा कि लोग कह रहे कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो उस परिचय उपसर्ग को सहन करके समाधि साध करके स्वर्ग की विभूति बन जाएंगे, लेकिन आपके अकाल में जाने से सारी श्रमण संस्कृति बेसहारा अनाथ अनाश्रित हो जाएंगे, आप मत जाइए। उन्होंने कहा कि भव्यात्माओं, आप चिंता मत करो, पुण्य पाप का खेल होता है। पाप का उदय हुआ तो वज्र के कपाट में मुझे रखा तो भी मुझे जो होना है वो कोई नहीं टाल सकेगा, और पुण्य का उदय हो तो मृत्यु के जबड़े में भी मृत्यु मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। कर्म सिद्धांत है जो वीतराग भगवान के द्वारा बताया हुआ है, इस पर मेरा अटल श्रद्धान है। और पुण्य पाप भी जो है वो पौद्गलिक कर्म है, मैं तो उस पौद्गलिक कर्म से भिन्न, पुद्गलात भिन्न धामनो, संपूर्ण कर्म नो कर्मों से, भाव कर्मों से रहित मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध स्वभावी हूँ। इस प्रकार उनको समझा करके वे महाधीर वीर आचार्य देव गंभीरता पूर्वक अकेले, संघ साथ में था, लेकिन संघ भी जिनको एकांतवास की दृष्टि से संग लगता था, कड़ा लग क्या, संघ भी जिनको एकांतवास की दृष्टि से संग अर्थात परिग्रह जैसे लगता था, वो भी नहीं चाहिए ऐसा लगता था। वे भेद विज्ञान के अधिष्ठाता आचार्य देव चले गए ऊपर। वे पर्वत ही क्या, मानो क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर रहे हो, ऐसी जिनकी निर्मल भावना थी, वे पहाड़ चढ़ते गए, ऊपर चले गए। जाकर के भगवान का दर्शन किया, देव वंदना, आचार्य वंदना, प्रतिक्रमण आदि अपनी आवश्यक क्रियाओं के बाद वे सामायिक को बैठ गए। रोज ही जाने लगे, जितने दिन वहां पर थे। रोज लोग उनको आग्रह करते थे कि गुरुदेव आप मत जाइए, वो हंस करके सबको आश्वस्त करके जाते थे। और सुबह 8:30 के दौरान आहारचर्या के कुछ समय पहले पहुंचते थे। एक दिन आचार्य महाराज को 9, 9:15 बज गए, फिर भी नहीं आए। लोगों को चिंता उत्पन्न हुई तो नीचे तलहटी से कुछ लोग, 15-20 लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर के ऊपर की ओर जाने लगे। वे पहाड़ के नीचे आधे हिस्से तक पहुंचे ही थे, उतने में वे महासाधक तपोमूर्ति आचार्य देव शांत धीर गंभीर कदम रखते हुए इरियापत समिति के महान साधक नीचे आ रहे थे। चेहरे पर अत्यंत शांत भाव था। प्रशांत रूपाय दिगंबराय
और वे तो शांति के सागर थे। उनको नाम के कारण महिमा प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उनके कारण उस नाम को गौरव प्राप्त हुआ है। और फिर वे आचार्य महाराज जैसे जैसे नीचे आ रहे थे, आधे पर्वत तक उतर आए थे, लोग आधे पर्वत तक चढ़ गए थे, रास्ते में ही दोनों मिल गए, लोगों ने दर्शन किए और आचार्य महाराज चलने लगे, लोग पीछे पीछे आने लगे। तभी किसी ने साहस करके पूछा कि आचार्य देव, रोज आप 8:30 के दरमियान आते थे, आज आपको विलंब हुआ, कारण क्या है? वे शांत ही थे। कोई मुझे पूछता, मला विचारायची भी तशी गरज पडली नसती, पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी होती। मुझे कोई पूछता तो मेरे सामने कोई आता तो मैं पहले ही पब्लिसिटी कर देता, पहले ही मैं स्टंट कर देता। लेकिन वे स्टंट करने वाले नहीं थे, वे कर्मों को नष्ट करने वाले, कर्म की निर्जरा करने वाले महान आचार्य थे। वे शांत भाव से नीचे आए, क्योंकि जिनको प्रसिद्धि नहीं, जिनको ख्याति नहीं, आत्म ख्याति की ही एकमात्र भावना थी, वे आचार्य देव बिना किसी यश ख्याति की कामना किए शांत चित्त से आ रहे थे। तब फिर किसी ने उनको पूछा कि आचार्य श्री क्यों आज देर हुई आपको? तब भी नहीं बोले। तीसरे किसी ने कहा, महाराज जंगल में कोई शेर वगैरह आया था क्या? अब ये लोग कुछ बताए बिना शांत नहीं होंगे, उनको बताने की आकुलता नहीं थी, लेकिन ये बार बार शांति भंग करेंगे, शांति में भंग डालेंगे, इसलिए एक बार इनको बता करके चुप किया जाए। इसलिए उन्होंने जो घटित हुआ था वो रख दिया। बोले हाँ, कल शाम को, ऐका लागलाय काय, कल शाम को मैं जब प्रवचन करके ऊपर आया, नीचे तलहटी से प्रवचन करके ऊपर आया, भगवान का दर्शन, देव वंदना, आचार्य वंदना करके प्रतिक्रमण आदि करने के बाद जैसे ही मैं सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में खड़ा रह करके दिग्वंदना कर रहा था, सामायिक की स्थापना के लिए चतुर्दिशा में दिग्वंदना के लिए तैयार हुआ था, जैसे जैसे दिग्वंदना करके चारों दिशाओं में दिग्वंदना करके मैं बैठ गया, पद्मासन लगा रहा था, उसी समय सामने के जंगल से एक सिंह आ गया। कौन आ गया? सिंह आ गया। आता आपल्या पुढे चिलटे यायला लागले, हात अवघडल्यात बऱ्याच जणांचे, हलवून हलवून। उनके सामने क्या आ गया? सिंह आ गया। आपल्याकडे चिलटा आली तरी माणसं दम काढून, सारखं हात हलवून हलवून अवघडले हात खांद्यापासून। आचार्य महाराज ने जब पूछने पर बताया कि जैसे ही मैं दिग्वंदना करके बैठ ही रहा था, पालथी लगा करके, आसन लगा करके, उतने में सामने से सिंह आ गया। आ गया तो आ गया, मैं बैठा था। आपण असतो तर हा काय काय केलं असतं सांगा सगळीजण? दंगा करत पळालो, नुसता पळालो नसतो। हा, आणि तो हम बहुत भागादौड़ी करते, शोरगुल, हल्ला मचाते, लेकिन हल्ला मचने के पहले हमारा कंठ पकड़ लिया गया होता। लेकिन वो सिंह आया। आचार्य महाराज कहने लगे कि वो सिंह आया और आ करके मेरे पास बैठा था। शाम के 6, 6:15 के दरमियान वो आकर के बैठा था। वो अभी अभी चला गया, मैं अभी अभी नीचे आ रहा हूं। 14 घंटे वो सिंह उनके पास बैठा था। कितने घंटे? एक आज्ञाधारक शिष्य के समान वह सिंह 14 घंटे उनके चरणों में बैठा था। वह सिंह एक नरसिंह के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहा था। जिस प्रकार महावीर स्वामी का जीव तिर्यंच गति में सिंह पर्याय में होकर के एक निर्ग्रंथ गुरुओं, 2 निर्ग्रंथ मुनियों के उपदेश से तीर्थंकर बन गया, वो सिंह भी कोई भावी परमात्मा होगा। आज इस महात्मा के चरणों में आकर के उनकी शरण स्वीकार करता। इच्छते एकांत संवासम निर्जनम जनितादर। निर्जन स्थानों में वे रहते हैं, रहना चाहते हैं। उसमें भी कभी बाधा उपद्रव उत्पन्न हुआ तो भी वो सहन करते हैं, लेकिन बहुत बार उपद्रव भी उपहार बन जाते हैं। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि उपद्रव भी उनके महान प्रभावशाली जीवन के सामने उपहार बन जाते हैं। और वह सिंह शांत चित्त से बैठ गया। आज मुनिजनों के चरणों में मनुष्य शांति से नहीं बैठ रहा है। वो संघ हमारा, ये संघ हमारा, वो महाराज उनके, ये महाराज इनके, ये महाराज इस पंथ के, वो महाराज इस पंथ के। ये लफड़े चल रहे हैं, समाज में भी चल रहे हैं, संघों में भी चल रहे हैं, ना इलाज है।
कर्म का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, काल का निमित्त है, सारी बातें हैं, लेकिन वे आचार्य कैसे होंगे और वो सिंह भी कैसा होगा जो 14 घंटे अपनी गुफा से कहीं शिकार के लिए बाहर पड़ा होगा। सिंह की भूख इतनी तीव्र होती है, सिंह की भूख इतनी तीव्र होती है, वो रोज रोज शिकार नहीं करता, कभी कभार जब भूख लगती है तभी शिकार करता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको भूख लगे ना लगे शिकार करता रहता है, हमेशा किसी ना किसी को रडार पर लेता रहता है, कोणाला कोणाला कसं झोडपून काढायचं ते नुसतं नियोजनच लावत असते। लेकिन सिंह आदि पशु क्रूर होते हुए भी, पराक्रमी होते हुए भी ऐसे ऐरे गैरे के जैसे काम नहीं करते, जब भूख लगती है तभी शिकार के लिए बाहर पड़ते, और उनकी भूख इतनी होती है कि सिंह कितना भी वो अत्यंत गरिष्ठ, तामसिक तो है ही और वह मांस पचने के लिए भी गरिष्ठ है, लेकिन उसका जठरानल इतना प्रदीप्त होता है कि वो जितना भी मांस खा लेता है लेकिन बहुत ज्यादा मल विसर्जन नहीं करता, पचा लेता है। ऐसा वह सिंह अपनी गुफा से शिकार के लिए बाहर पड़ा है, लेकिन जिन्होंने क्षुधा आदि परिशयों को जीत लिया है, 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27 वर्ष से भी ज्यादा उपवास किए हैं, उन क्षुधा विजेता भूख रूपी रोग पर विजय पाने वाले आचार्य देव के चरणों में आने पर सिंह भी अपनी भूख प्यास को भूल करके वहां शांति से बैठा है। सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। जिन्होंने सम्यक प्रकार से अपने मन वचन काय का निरोध किया, अर्थात जो 3 गुप्तियों के आराधक है, 3 गुप्तियों के स्वामी है, ऐसे मुनियों को जंगल में बैठने के बाद ध्यान मुद्रा में देख करके दूर से हिरण भी एक पाषाण खंड है, शिला खंड है, ऐसा समझ करके अपने खुजली पीठ की खुजलाने के लिए उनकी पीठ को अपनी पीठ रगड़ते हैं। परवा सांगितलं होतं वाटतं की, है कि नाही? बकरी वगैरह भैंस वगैरह अपने बाड़े से बाहर छोड़ने के बाद खुजली खुजलाने के लिए दीवार को वगैरह ऐसा पीठ घिसते हैं ना आपले, बघितलं असेल की आपल्या ग्रामीण भागामध्ये तर सर्रास पाहायला मिळत होतं, आता ते कमी झालं असलं तरी आपण सर्वांनी जवळजवळ बघितलं। उसी प्रकार जंगलों में वे हिरण उनको पाषाण समझ करके अपनी खुजली पीठ की खुजलाने के लिए अपनी पीठ घिसते हैं उनको। यहां तो सिंह बैठ गए 14 घंटे, कितने ही बार उनके शरीर पर सांप खेले। ऐसे वे आचार्य महाराज एकांतवास के साधक थे। ऐसा कभी उन्होंने डर करके नहीं किया कि बाबा सिंह आया था अब नहीं जाऊंगा मैं, सांप आते उधर तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, उनको उस चीज का कोई भय ही नहीं था। क्यों? न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, इस श्लोक को उन्होंने पी लिया था, ऐसी उनकी साधना थी। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे निर्जन एकांत स्थान में रहने की वे इच्छा करते हैं, निज कार्य वशात, अपने किसी प्रयोजन के लिए, फिर संघ संचालन का हो, समाज प्रबोधन का हो, अथवा किसी आत्म साधना संबंधी किसी भी प्रकार से स्वपर हित संबंधी कोई बात प्रयोजनभूत उनको करनी हो, उतना कार्य करके वे क्या करते हैं, किंचित उक्त्वा, निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा, थोड़ा सा कुछ कह देते, प्रयोजनभूत जितना जो कहना था कार्य के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, हितकारी जो कुछ भी कहना था उतना कह करके वे क्या करते हैं, द्रुतम विस्मरति, शीघ्र ही उन चीजों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। सोलापुर में, पास में सोलापुर एक शहर है, धर्म नगरी है, बहुत से धर्म प्रेमी लोग वहां पर रहते हैं। आचार्य महाराज का वहां चातुर्मास भी हुआ है, शांति सागर जी महाराज का, और अन्य समय में भी उनका प्रवास विहार वगैरह उस तरफ हुआ है। जब वे वहां पर थे, लगातार कुछ दिन थे, एक दिन आकर के उनके एक शिष्य ने उनको पूछा कि महाराज, बाहर नगर में कुछ लोगों में ऐसी चर्चा चल रही है कि शांति सागर महाराज बड़े बड़े लोगों को देख करके आहार को जाते हैं। लोक देवाला सोडत नाहीत आणि ते आचार्य आणि साधूसनी कसं सोडतील हो? जगात कोणाला सुट्टी देत नाहीत लोक, घावल तिथं झोडपून काढतात, खिंडीत धरायचा प्रयत्न करतात, कुठं घावतात तेच बघायचं नसतं। और फिर
चर्चा चल रही है कि शांति सागर महाराज बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों में ही आहार को जाते हैं। महाराज बोले, अरे क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तो बोले, वो महाराज कहने लगे कि महाराज ऐसी चर्चा है कि लगातार 2 दिन आपका घर सबसे अमीर सेठ के यहां हुआ है। सोलापुर शहर के सबसे धनवान व्यक्ति के यहां लगातार 2 दिन, कंटिन्यू 2 दिन आपका आहार उनके यहां हुआ। महाराज बोले, किनके घर में आहार हुआ है ये भी मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मैं 2 दिन आहार लेकर के आया हूं, लेकिन वो घर किनका है, उस घर के मालिक कौन है, मुझे कुछ नहीं पता है। जो पड़घान के लिए खड़े थे, मेरी जो विधि थी, मेरा जो नियम था, मैंने विधि देखी, मैं वहां गया हूं, मुझे मालूम नहीं कि वो दाता भी कौन है और वो घर भी कौन सा है। निज कार्य वशात किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, अपना कार्य हो गया, भूल गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर एक वाक्य कहा, मोक्ष मार्ग में भूलना आवश्यक, भूल ना। मोक्ष मार्ग में भूलना आवश्यक, भूल ना। भूलना, भूल ना। मोक्ष मार्ग में भूलना आवश्यक। जितनी भौतिक बातें हैं, लौकिक बातें हैं, बाहरी बातें हैं, जो इस मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं रखती है, उनको भूलना ही आवश्यक है। वो भूलने पर ही मोक्ष मार्ग सुव्यवस्थित चल सकता है, किंतु भूल ना। भूल यानी चूक, गलती, हिता विसरणे आवश्यक है, चुकणं आवश्यक नाही। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार लौकिक जितनी अहितकारी बातें हैं, जिनको भूलना आवश्यक है, उनको भूलने का हमें प्रयास करना चाहिए। 2 मित्र जा रहे थे और उन दोनों मित्रों में अच्छी मित्रता थी, किंतु एक दिन जाते जाते कहीं प्रवास में उनमें किसी बात पर मतभेद हो गया और मतभेद का रूपांतरण विवाद में हो गया और एक मित्र ने दूसरे मित्र को थप्पड़ मार दिया। काय मारला त्यानं? कानाखाली मारला। दूसरे मित्र ने संयम से लिया और जाते जाते उसने वहां मिट्टी पर लिख दिया रास्ते के किनारे कि मेरे मित्र ने आज मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे मित्र ने आज मुझे थप्पड़ मार दिया। चला गया आगे, विवाद हुआ था लेकिन फिर भी आगे साथ साथ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जिसको थप्पड़ पड़ी थी उसे प्यास लगी थी और पास में रास्ते किनारे एक तालाब था, पानी पीने के लिए उतर गया, लेकिन पानी कितना है, पानी के नीचे दलदल कितनी है, कीचड़ कितना है, उसको अंदाज नहीं था। पानी ऊपर ऊपर थोड़ा दिख रहा था, इसलिए पानी ऐसा सोच करके गया, लेकिन वो थी दलदल, चिखल, और दलदल में वो धस गया, रुतला त्याच्यामध्ये और नीचे नीचे धसने लगा, खाली खाली तो खोल वो उतरू लागला। तो तुरंत विवाद हुआ था, लेकिन वो रास्ते पर खड़ा मित्र दौड़ करके आया और उसने हाथ दे करके उसको बाहर खींच लिया। थप्पड़ खाने वाले मित्र की आंख में आंसू आ गए। उसके पास जो कुछ भी औजार था, उपकरण था, उसने क्या किया, वहां पर एक बड़ा विशाल पत्थर था, उस पर उसने लिख दिया कि मेरे मित्र ने आज मुझे डूबने से बचा लिया। क्या लिखा? मेरे मित्र ने आज मुझे। जब वो काम करके आगे काम के लिए गए, काम करके लौट रहे थे, लौटते समय उस लिखने वाले मित्र ने देखा पत्थर पर उसने जो उकेरा था, खोदला होता था ना अक्षर, वो अक्षर वैसे ही थे। और आगे गए, जिस पर जहां उसने मिट्टी पर लिखा था कि मेरे मित्र ने आज मुझे थप्पड़ मारा, वो तो कहीं था ही नहीं। हवा से मिट्टी उड़ करके उस पर धूली पड़ करके वो अक्षर मिट गए थे। आचार्य कहते हैं जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं घटेंगे, इष्ट अनिष्ट प्रसंग आएंगे, लेकिन जो अनिष्ट प्रसंग है उनको मिट्टी पर लिखे के समान जो तुरंत मिटने वाला है, उस प्रकार भूलने का प्रयास करना चाहिए। और जो अच्छे प्रसंग हैं, जिन बातों से हमें सदैव प्रेरणा मिलेगी, उनको क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से स्मरण में रखना चाहिए कि जिससे हमारा उद्धार हो। आपण काय करतोय, नी यान्यान माताडी दे ना वैदाग बरीला मन्नाक बरीला ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ವೇಳೆ ಬಂದೇತ್ ನೀಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಿ ನಾ ಹತ್ತು ಮಾತಾಡ್ದಲ್ದ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ.
काय नियोजन भाग्य। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे साधक क्या करते हैं कि जिन चीजों से कषाय वृद्धिंगत हो, शत्रुत्व बढ़े, कटुता बढ़े, उन बातों को भूल जाते हैं। और जिन कारणों से प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, स्वपर हित की भावना, आत्मकल्याण के प्रयास वृद्धिंगत हो, ऐसे बातों को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करते हैं। ऐसे इन साधकों की तरह हमें भी अपना जीवन बनाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जिनका जीवन अभेद्य धर्मनौका समान है, जो संसार समुद्र, जो अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए रत्नत्रय के रत्न दीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर बना हुआ है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के समान सबकी मति सन्मति हो और सबकी गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की